जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर कोलकाता के बाद ऐसा दूसरा शहर है जहां नवरात्र पर्व पर पूरे शहर में दुर्गोत्सव की धूम रहती है। 300 से अधिक पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है और कोलकाता है दरबार दर्शन रहे हैं हजारों पदयात्री। नवरात्र के 6वें दिन से यह उत्सव खास हो जाता है। इस दिन से ही 4 उत्सव शुरू होता है। सजे आकर्षक पंडालों में कहीं पंचमी और कहीं सप्तमी तिथि को विशेष पूजा आराधना के साथ जगत जननी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस बार शनिवार से ही शहर में उत्सव का माहौल नजर आने लगा है। वहीं वृंदावन थीम तो कहीं 3D LED और कोलकाता के अलग अलग मॉडल और मुंबई की लाइटिंग से टेंट को सजाया गया है। वैसे तो शारदीय नवरात्र भक्ति भाव से बीते 26 सितंबर से ही शुरू हो गया है। देवी मंदिरों के साथ ही शहर में जगह जगह देवी प्रतिमा स्थापित कर लोग रोज विधि विधान से आदि शक्ति की पूजा अर्चना कर नवरात्र पर्व मना रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद शहर में इस बार नवरात्र पर्व पर उत्साह और उमंग का माहौल है। बिलासपुर में नवरात्र पर्व की धूम है। वहीं नवरात्र पर्व के आखिरी 3 दिन उत्साह और उमंग चरम पर नजर आता है। जगह जगह तकरीबन 300 से अधिक पंडालों में दुर्गा मां की प्रतिमा स्थान समितियां 15 से 20 फीट ऊंची देवी मां की प्रतिमा स्थापित कर सप्तमी तिथि से नवरात्र पर्व मनाते हैं। शहर के सभी पंडालों में सजावट का काम पूरा हो गया है और देवी मां की प्रतिमा पहुंच भी गई है। रेलवे परिक्षेत्र हेमूनगर सहित शहर के मध्य नगरी चौक, मसानगंज, गोल बाजार, CMD चौक, गोड़पारा, जूना बिलासपुर, दयालबंद, कश्यप कॉलोनी की प्रतिमा को हर साल नया रूप दिया गया जाता है। इस बार भी यहाँ नए नए थीम में पंडाल बनाकर मूर्तियां स्थापित की गई है और आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। शहर के लोग यहाँ के प्रतिमा देखने के लिए जरूर पहुँचते हैं और भीड़ भी इस बार मध्य नगरी में माता राधा के रूप में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं पंडाल को वृंदावन की थीम पर सजाया गया है। इसी तरह मसानगंज में रोमन पैटर्न में देवी मां की प्रतिमा स्थापित की गई है। मां के घुंघराले बाल दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा है। यहाँ पंडाल को 3D LED से ही सजाया गया है। इसके साथ ही CMD चौक में 1 लाख की स्टोन व डायमंड से देवी माता की प्रतिमा बनाई गई है और पंडाल के साथ ही मैदान को जोरदार सजाया गया है। कश्यप कॉलोनी में पुरातत्व की खुदाई से निकली माता की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार नवरात्र पर्व खास है। यही वजह है कि 2 साल बाद रतनपुर में पदयात्रियों का जत्था पहुंचने लगा है। रतनपुर में हर साल सप्तमी तिथि पर हजारों पदयात्री देवी दर्शन करने पहुंचते हैं और इस साल तो रतनपुर बिलासपुर मार्ग पूरी तरह से जाम नजर आ रहा है। इसके लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। जगह जगह पुलिस भी तैनात किए गए हैं व ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि कोरोना काल के बाद पहली बार पदयात्रियों की इतनी भीड़ उमड़ेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बिलासपुर रतनपुर मार्ग में भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। अलग अलग संगठन के लोग पदयात्रियों के लिए स्टॉल लगाकर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह डीजे के साथ फल फूल वितरित कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे देखकर आप भी दंग रह सकते हैं। मिलिए छत्तीसगढ़ की महिला मैकेनिक से। बोली लड़का लड़की कुछ नहीं होता, पति को समस्या ना हो इसलिए खुद ही उठाया पाना पेचकस। कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। आगे बढ़ने की यही चाह बस्तर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हेमवती नाग के अंदर दिख रही है। 3 बच्चों की मां हेमवती नाग अपने पति के साथ मिलकर मोटर बाइक मैकेनिक का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। हेमवती कहती है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, लड़कियां वो सब कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। मुझे और सीखना है और आगे बढ़ना है जिससे बस्तर की लड़कियां मुझसे प्रेरणा लेकर काम करें। दरअसल हेमवती नाग रेटा वंड की रहने वाली है। पति भी पेशे से मैकेनिक हैं। हेमवती ने बताया कि रोज सुबह उठकर बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है और घर का काम निपटाती है और जरूरत पड़ने पर खेत का काम भी करती है। लेकिन हेमवती की पहचान इससे अलग है। वे बस्तर की पहली मोटर मैकेनिक है। हेमवती ने बताया कि 8वीं तक की स्कूली शिक्षा लेने के बाद हेमवती का विवाह तुलेश्वर नाग के साथ हो गया है। पेशे से मैकेनिक तुलेश्वर ने गांव में एक छोटी सी बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोली थी। गांव शहर से दूर होने की वजह से जब भी तुलेश्वर को संभाल लेने शहर जाना होता था उन्हें दुकान बंद करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था।
फिर हेमवती ने अपनी कमर कसी और पति की मदद करने की ठान ली। उन्होंने पाना पेचकस उठाया और अपने पति से बाइक रिपेयरिंग की तकनीक सीख ली है। यहीं से हेमवती के मैकेनिक बनने का सफर शुरू हुआ। हेमवती पिछले 4 साल से इस काम में लगी है। उन्होंने पति को परेशानी न हो इसलिए ये फैसला लिया है। हेमवती ने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। आज हेमवती और उनके पति साथ मिलकर अपनी दुकान में साथ काम करते हैं और हेमवती का कहना है कि पति की अनुपस्थिति में अकेले दुकान का काम निपटा लेती है और दुकान पर किसी अन्य को काम पर रखने की झंझट से भी उन्हें छुटकारा मिल गया है। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास उन्हें औरों से अलग बना रही है और निश्चित ही वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। हेमवती ने बताया कि पहले पैसों की काफ़ी समस्या थी। अभी एक हफ्ते में हम मिलकर 10 से 12 हज़ार कमा लेते हैं। हाँ, कभी ज़्यादा कम भी तो हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह करेंगे 75 फीट ऊंचे रावण का दहन। भिलाई में बन रहा है सबसे बड़ा पुतला। आईपीएल स्तर की होगी आतिशबाजी। नवरात्र में जहां एक तरफ नवदुर्गा पूजा की धूम है, वहीं दूसरी तरफ दशहरे की तैयारी भी चल रही है। दुर्ग जिले में सबसे बड़े रावण का पुतला सेक्टर 7 मैदान में तैयार किया जा रहा है, जिसे पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे दहन करने वाले हैं। रावण दहन के साथ साथ यहाँ कॉमेडियन जॉनी लीवर के छोटे भाई जिमी मोजाज भी अपना परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष चन्ना केसवलू ने बताया कि सेक्टर 7 का दशहरा आयोजन सबसे पुराना है। यहाँ 75 फीट के रावण का पुतला और 50-50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है। कोरोना काल में 2 साल तक आयोजन नहीं हुआ था। इस बार दशहरा उत्सव के साथ मनाया जाएगा। आईपीएल स्तर की होगी आतिशबाजी। इस बार आईपीएल स्तर की तर्ज पर आतिशबाजी की जाएगी, जहां आतिशबाजी काफी आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। इसके लिए भिलाई में ही विस्फोटक तैयार किया जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और तमिलनाडु के शिवकाशी से टीम बुलाई गई है। भाजपा के दिग्गज नेता पहुंचेंगे कार्यक्रम में। दशहरा के आयोजन में भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और नवीन केडिया, अरविंद दास गुप्ता जैसे लोग भाग लेंगे। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। सेक्टर 7 के साथ ही दुर्ग भिलाई शहर में कई जगह रावण दहन किया जाना है। दुर्ग के साथ ही भिलाई शहर में बैकुंठ धाम, खुर्सी पार, भिलाई 3 और दशहरा मैदान का रावण दहन प्रमुख होने वाला है। यहाँ दूर दूर से लोग रावण दहन देखने आते हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी ने फतह किया किलिमंजारो। 5895 मीटर ऊंची चोटी का फहराया तिरंगा। गांधी और महावीर के रास्ते पर चलने की है अपील। छत्तीसगढ़ की बेटी पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर लिया है। रायगढ़ जिले की रहने वाली यासी ने रविवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करीब 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार 5895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। किलिमंजारो पर्वत दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में है। उन्होंने 24 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। वे रायपुर से दिल्ली होते हुए ये इथोपिया और तंजानिया पहुंची। 27 सितंबर से उन्होंने किलिमंजारो पर्वत पर अपनी चढ़ाई शुरू की थी। उन्होंने 18 से 19 घंटे हर दिन चलकर करीब 5 दिनों में अपनी यात्रा पूरी कर गांधी जयंती के दिन चोटी पर पहुंच गई। यासी जैन के साथ अफ्रीका के प्रमुख गाइडलाइन साथ में चल रहे थे। उनकी टीम में अलग अलग देशों के 6 लोग थे। अफ्रीका की कंपनी अफ्रीकन लव बर्ड्स एडवेंचर के सहयोग से यासी जैन ने आज भारत का तिरंगा किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर फहरा दिया है। बर्फीली हवाओं चलने के बावजूद भी यासी ने हिम्मत नहीं हारी और अब उन्होंने वापस पर्वत से नीचे उतरना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मोदी ने बताया कि तंजानिया की टाइमिंग में करीब आज सुबह 7 बजे यासी जैन ने किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने के बाद यासी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और गांधी जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यासी ने पहले भी कई पर्वतों को फतह कर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन कर डाला है। पर्वतारोही यासी ने इससे पहले यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस, नेपाल के माउंट आइलैंड पीक और लुबेची के पीक और भारत के कई पर्वतों पर तिरंगा फहरा डाला है। वे साल 2021 में माउंट एवरेस्ट को भी फतह करने की कोशिश कर चुकी हैं, जहां कैंप 4 तक लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई तक वे पहुंच भी गई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते महज 800 मीटर की ऊंचाई बाकी रहने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा था। रायगढ़ निवासी अखिलेश जैन की बेटी यासी जैन ने छोटी उम्र में ही देश दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। वे रायगढ़ के एकमात्र पर्वतारोही हैं। यासी ने दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से बेसिक कोर्स के बाद उत्तरकाशी के नेहरू माउंटेनियरिंग
इंस्टीट्यूट से एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया और दिसंबर 2017 में उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप 7,600 फीट और काला पत्थर 8,510 फीट की सफलतापूर्वक चढ़ाई भी की थी। मई 2018 में उन्होंने माउंट जोगिन पर फतह हासिल की थी और जुलाई 2019 में यासी ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस पर तिरंगा फहराया था। छत्तीसगढ़ में इस साल से 2 नए पुरस्कार, पर्यावरणविद अनुपम मिश्र और रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर अवार्ड। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। छत्तीसगढ़ में इस साल से 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार पर्यावरणविद अनुपम मिश्र और रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में दिया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को अनुपम मिश्र पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाएगा। राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में संस्कृति विभाग ने गांधी युवा और नए भारत की चुनौतियां विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आशीष सिंह की लिखित पुस्तक सोना खान 1857 और अमीर हाशमी की पुस्तक जोहार गांधी का विमोचन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है वह युवाओं से हुई है। अन्याय के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना जागृत हुई और परिवर्तन की अलग जगी है। गांधी जी ने स्वावलंबन, प्रेम, सत्य, अहिंसा का रास्ता दिखाया और आज़ादी भी दिलाई है।